जो सीए इंटर की न्यू स्कीम आई है उसमें ग्रुप वन का सिलेबस हम किस तरीके से 90 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। मैं बेसिकली आपको यहाँ पे बताऊंगा तो 100 डेज की स्ट्रैटेजी, लेकिन आप उसे बड़े आसानी से 85 टू 90 डेज में कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट हैं। 100 डेज मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कई बार आप 8-10 दिन जो है कहीं ना कहीं आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए मैं उसे 100 डेज तक एक्सटेंड करके लेके जाऊँगा। इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो बड़ी आसानी से विद रिवीजन विद टेस्ट पेपर्स आप जो है अपना पूरा का पूरा सिलेबस न्यू स्कीम के हिसाब से कंप्लीट कर पाएंगे। बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को मेरी सुनिएगा और मैं आपको ये भी कहूँगा कि साथ साथ इस चीज़ों को नोट डाउन करिए, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने मेरा पेड कोर्स ले रखा है या नहीं ले रखा। तो देखिए, इसको मैंने बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लगभग 15-15 दिन के गैप में, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब आप अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं डे वन से लेके डे 15 तक, आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, डे 1 से लेके डे 15 तक जो आपका होल सोल फोकस है वो होना चाहिए एडवांस अकाउंट्स के ऊपर, पेपर नंबर 1 पे। और आपको इसकी शुरुआत करनी है मॉड्यूल नंबर 3 से। जी हाँ, मॉड्यूल नंबर 3 से आपको शुरू करनी है, जिसके अंदर आपके कौन से चैप्टर्स हैं, जिसमें आपका फाइनल अकाउंट्स है, बायबैक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, एमलगमेशन है। ये सब चैप्टर्स जो है उसके अंदर आपके हैं। और 15 दिन एक सफिशिएंट टाइम मैंने आपको दिया है। जो बच्चा एकदम लग के कर रहा होगा, जिसका अकाउंट्स में अच्छा हाथ होगा, वो इसे 10 से 12 दिन में भी कर लेगा। एक एवरेज बच्चा इसे आराम से 15 दिन में कर सकता है। लेकिन अगर आप जो है साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपको थोड़ा सा हो सकता है टाइम ज़्यादा भी लग जाए, 18 दिन का समय लग जाए, 20 दिन का, तो घबराइएगा मत। लेकिन ये एक रफ आइडिया कि डे 1 to 15 में आपको एडवांस अकाउंट्स मॉड्यूल 3 जो है 100% कंप्लीट करना है। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, जब मैं कहता हूँ 100% कंप्लीट, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने वीडियोस देख ली और काम हो गया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया, काम हो गया। आपने मेक श्योर करना है कि आपने उसके सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। साथ में जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक हम आपको अपने पेड कोर्सेज के साथ प्रोवाइड करते हैं, वो जो है आपने मेक श्योर करना है कि उसके सारे क्वेश्चंस आपने अपने हाथ से कर लिए। लेकिन अगर आप पे परफेक्ट प्रैक्टिस बुक नहीं है तो मेक श्योर कि उस चैप्टर के सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, सारे आरटीपी के क्वेश्चन, सारे आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चन और आज तक उस चैप्टर के जो भी मॉक टेस्ट में पेपर्स क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आपने कवर अप कर लिए हैं। यही हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर भी होता है। तो या तो पीपी बुक, और अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट नहीं हैं तो ये जो मैंने आपको बताया वो चीज़ आपकी होनी चाहिए। और साथ में कोई भी चैप्टर में कंप्लीट तब मानता हूं जब आप उसका टेस्ट दे दें। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया, आपने सोचा कि मैंने कॉन्सेप्ट कर लिया, पीपी बुक कर ली, तो उससे काम नहीं चलेगा। याद रखिए, मैं वर्ड लिख रहा हूं 100% कंप्लीट, और 100% कंप्लीट का मेरा मतलब है कि कॉन्सेप्ट वीडियोस, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक और टेस्ट पेपर, ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको उसकी 100% अपनी कंप्लीट करनी है। तब आप उस चैप्टर को मार्क करिएगा कि ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और डे 1 to 15 सिर्फ और सिर्फ हमें एडवांस अकाउंट्स पे रहना और कुछ नहीं करना। इसके बाद आते हैं डे 16 से लेके डे 30 पे, 16वें दिन से लेके 30 दिन पे। तो इसमें हमें क्या करना है, फिर हमें शिफ्ट हो जाना है मॉड्यूल 2 पे, एडवांस अकाउंट्स के, जो कि बेसिकली सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है स्पीड को तेज भी करना पड़ेगा, और आपकी स्पीड तेज हो भी जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिदम बनने में टाइम लगता है, यहाँ आते आते आपका रिदम बन चुका होगा। आप मॉड्यूल 2 जो है एडवांस अकाउंट्स का करेंगे, साथ में आप जो है इनकम टैक्स शुरू कर सकते हैं, जिसमें बेसिक्स प्लस इनकम अंडर हेड सैलरी, ये वाला जो चैप्टर है ये आपको साथ में कंप्लीट करना है। अगेन मैं यहाँ पे बता दूं कि 100% कंप्लीट करना है। इसका मतलब कि इसमें भी आपको क्या करना है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मॉड्यूल 2 प्लस ये इनकम अंडर हेड सैलरी, तो सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस, बहुत बढ़िया परफेक्ट प्रैक्टिस बुक और नेक्स्ट टेस्ट, यस। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको इसके अंदर करनी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कंपैरेटिवली टाइम आपको कम दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वो टाइम है जब आपका पीक बनना शुरू हो चुका होगा, पढ़ने में फोकस लग चुका होगा। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा समय लगाना पड़ेगा, लगभग 8 से 12 घंटे का स्टडी टाइम पीरियड रहेगा, तब जाके आप इस चीज़ को जो है कंप्लीट कर पाएंगे। अगर वो नहीं रहा तो फिर ये आपके डेज एक्सटेंड हो जाएंगे। फिर आते हैं डे 31 से लेके डे 45। देखिए, 30 दिनों में आप लगभग अपना मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 2 एडवांस अकाउंट्स का कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपका 90% कोर्स था एडवांस अकाउंट्स का कंप्लीट हो गया। अब आपको सारा का सारा फोकस इनकम टैक्स के ऊपर लगा देना है। इनकम टैक्स बहुत बड़ा पेपर है,
ठीक है, उसकी 50 नंबर की वैल्यू है, लेकिन पेपर बहुत बड़ा है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, करना तो हमें सब कुछ पड़ेगा। तो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, सिर्फ 4 चैप्टर आपको दिए हैं डे 31 से डे 45। ये सबसे क्रूशियल डेज होंगे जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि आपका सीए इंटर का एग्जाम निकलता है या नहीं निकलता। क्योंकि ये इनकम टैक्स ऐसी चीज है, अगर इसमें आपका फोकस हल्का सा भी लूज हुआ या आपने अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक किया तो इनकम टैक्स का पेपर आपके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 चैप्टर रखे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप डे 31 से डे 45 पे हैं, कंसिस्टेंसी तो आपको थ्रू आउट रखनी है, फोकस थ्रू आउट रखना है, लेकिन इस समय के अंदर आपको और ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। और ये 4 चैप्टर्स जब आप कर रहे हैं तो याद रखिए कि आप लगभग रोज 1.5 से 2 घंटे का टाइम जो है रिवीजन करने के लिए देंगे इनकम टैक्स को। मतलब सपोज आप हाउस प्रॉपर्टी कर लेते हैं या कर रहे हैं तो सैलरी रिवाइज करिए, जब आप पीजीबी पे आ रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज करिए, कैपिटल गेन कर रहे हैं तो पीजीबीपी रिवाइज करिए, अदर सोर्सेज कर रहे हैं तो कैपिटल गेन रिवाइज करिए, क्योंकि इंटरलिंकिंग ऑफ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, रिवीजन साथ साथ नहीं करी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो हमको इस समय पे जो सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि हमें 1.5 घंटे से लेकर के लगभग 2 घंटे तक का जो समय है अपना, इस समय किसको देते हुए चलना है, साथ साथ रिवीजन को देते हुए चलना है। और अगेन यहाँ पर भी चीज़ें आपको 100% कंप्लीट करनी है। 100% कंप्लीट करने का क्या मतलब है, एकदम सही कहा आपने, कॉन्सेप्ट वीडियोस, सेकंड नंबर पीपी बुक्स, थर्ड नंबर बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज। तो इस तरीके से हमको करना है। यहाँ तक आ गए हम, बहुत सेफ जोन में है, हमारा आधा टाइम भी हो गया, आधा सिलेबस भी हो गया। अब डे 46 से डे 50 पे आते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ आपको इनकम टैक्स के बचे हुए चैप्टर सेट ऑफ, क्लबिंग, रेजिडेंशियल स्टेटस, टीडीएस, डिडक्शंस, इसके बाद बचेंगे, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये चैप्टर आप करिए 7-8 दिन में। और अगले 7 दिन में जो है सिर्फ रिवीजन करनी है, सिर्फ रिवीजन करनी है सारे कंटेंट की, सारा एडवांस अकाउंट्स आपका, सारा इनकम टैक्स जितना आपने कर लिया, ये सारा का सारा एक बार जो है लग करके 7 दिन में पूरा रिवाइज करना है। जो भी आपने टेस्ट पेपर्स दिए हैं उसमें जो आपकी गलतियां हुई हैं वो जो है आपको रिवाइज करनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कोचिंग कोई भी ज्वाइन कर रहे हैं, मेक श्योर वहाँ टेस्ट जरूर होते हैं, टेस्ट ले करके टीचर चेक करके देता है, ये ना हो कि रिसेप्शन वाली मैडम चेक करके दे देती है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड आजकल चल रहा है। तो आप ये जरूर श्योर करिएगा कि आपके वहाँ टेस्ट होते हों और टेस्ट आपको चेक करके मिलते हों। समझ में आया? हमारे यहाँ आप कोर्स लेते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी एक सेपरेट टीम है जो टेस्ट चेक करती है और साथ में आपको कमेंट करती है कि कहाँ आपकी गलतियाँ हैं, आपको बताती है। और वो टेस्ट जब चेक होके मिलते हैं तो आप टीचर से डिस्कस कर पाते हैं कि मैं इसको कैसे और अपने अंदर सुधार करूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया डे 46 से लेके डे 60 का शेड्यूल। इसके बाद डे 61 से डे 75 अब हमें जीएसटी करना है सारा का सारा, बहुत लिमिटेड सिलेबस होता है, 12 दिन में आराम से हो जाता है। और फिर एडवांस अकाउंट्स में जो मॉड्यूल 1 बचा हुआ है, 1 से 2 दिन का खेल है, 3 दिन लगा लो हद मार के, तो आप इसे आराम से कर पाएंगे। तो डे 61 से डे 75 का शेड्यूल हो गया। इसमें आपके 2 पेपर 100% कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से साहब? इसमें आपका करने पे हो चुका है इनकम टैक्स का पेपर और जीएसटी का पेपर और एडवांस अकाउंट्स। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डे 76 टू 100। यहाँ आते आते आपको खुद आइडिया लग चुका होगा कि मुझे किस स्पीड से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मेरी ज़रूरत इतनी पड़ेगी नहीं। लॉ का पेपर आपके सामने होगा, उसको आप कंप्लीट करेंगे। कंपनी लॉ सबसे पहले करें, जिसमें लगभग 18 से 20 दिन हद मार के लगेंगे। एक ठीक ठाक बच्चा अगर सिंसियरली पढ़ा है तो 12 से 15 दिन में भी उसे आसानी से कर सकता है। जैसा मैंने आपको कहा था कि 90 दिन का शेड्यूल है, लेकिन मैं 100 डेज तक एक्सटेंड करूँगा, तो यहाँ मैं एडिशनल टाइम आपको दे रहा हूँ। हद मार के 18 से 20 दिन फुल डे अगर आप कंपनी लॉ पढ़ लें, वैसे 12 से 15 दिन में भी आराम से हो जाएगा। और अदर लॉ को 7 से 8 दिन। और इस दौरान जो बैलेंस ऑफ द चैप्टर्स 1-2 आपके इनकम टैक्स में बच गए वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा प्लान है जिससे आप अपना 90 डेज के अंदर ग्रुप 1 का पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और आप हमारा सीए इंटर 3.0 कोर्स ले सकते हैं। वहाँ पर देखिए एक आपको टास्क मीटर मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि इन 15 दिनों के अंदर भी एक दिन में कितना करना है, दूसरे दिन कितना करना है, तीसरे दिन कितना करना है, वो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीपी बुक्स मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।